नमस्कार दोस्तों। यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जूनियर लीगल ऑफिसर यानी कि जेएलओ, लॉ एंड लीजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, है ना। एग्ज़ाम है ये 2013 वाली भर्ती है और एग्ज़ाम डेट है 4/11/2023 और डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 24/6/24 यानी कि जून में 2024 में जारी की गई थी फाइनल आंसर की। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें इसके 4 पेपर होते हैं जेएलओ के, लेकिन वो 3 पेपरों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये जो फर्स्ट पेपर है ना, जो अपनी जितनी भी एग्ज़ाम लगती है जिससे पॉलिटिकल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल के, संविधान के जितने भी, कि भाई एस प्रथा किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 है। या फिर राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, हैं वगैरह वगैरह। या फिर जैसे कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा। तो ये जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सभी की दृष्टि से जैसे कि संविधान या पॉलिटिकल वगैरह, तो इस प्रकार से पॉलिटिकल या संविधान से संबंधित क्वेश्चन सभी में आते हैं। प्रॉपर संविधान संविधान नहीं है, पॉलिटिकल के क्वेश्चन सभी में आते हैं, लेकिन इसमें ऊपर ऊपर से जानकारी है, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और उपयोगी है सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि संविधान पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन सभी में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक। पेपर फर्स्ट 4/11/2023 एग्ज़ाम डेट और रिलीज डेट है फाइनल आंसर की 24/6/2024। तो कोई त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई कोई आंसर की दूसरी खोल ली। ठीक है, शानदार है एग्ज़ामों के लिए, इस वजह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, और भाई शानदार हो या मत हो, लेकिन जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो चाहे किसी भी भर्ती के या फिर किसी भी एग्ज़ाम को, अपन को हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, राजस्थान जी के, जहाँ जिससे भी मिलती है वो सबको पढ़ना है, ठीक है ना। बार बार पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। अब ये तो है नहीं है कि ये कुछ नुकसान करेगा आपका, आई बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से किस मामले में निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? नहीं है, नहीं है। जब राज्य सूची की बात है, 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समृद्ध सूची। निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, आपातकाल लागू होने पर आपातकाल लागू होने पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, दो राज्यों की सहमति होने पर, शक्ति नहीं है। एक कर दें क्या इसमें? एक सही है यार, एक में एक ही है। सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस मामले में संसद को, है ना, संसद को, पार्लियामेंट है जी, नो पावर द लेजिस्लेटिव इन द स्टेट लाइन, यानी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, और बना कैसे सकती है, किन नियमों के तहत बना सकती है? राज्य सूची पर आपातकाल लागू होने पर बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना हो तब बना सकती है, दो राज्यों की सहमति होने पर। इस कारण तो शक्ति नहीं है, और इनसे शक्ति है। आपात लागू होने पर बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों होने पर। ठीक।
निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। ठीक है। बना किस 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 प्रकार बना सकती है? यहाँ की कानून बनाने की शक्ति नहीं है, जबकि शक्ति है आपातकाल लागू होने पर बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने पर बना सकती है, दो राज्यों की सहमति होने पर बना सकती है राज्य सूची पर। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती? ये काफ़ी बेर आ चुका है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है कोई न किसी एग्ज़ाम में आ ही चुके हैं ये, और आएंगे। केशवानंद भारती बात करते हैं क्या इसमें? सही है यार, जीत गए जंग पर तो। हैं, 2 क्वेश्चन सही गए। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को पार्लियामेंट को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती? मूल ढांचे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमेंडमेंट इज ए फंडामेंटल राइट व्हाट इज ए कैन नॉट मेक एनी चांस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर है। केशवानंद भारती है भाई, ये केशवानंद भारती बात, केशवानंद भारती बात, कंफ्यूज मत हो जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। कौन सा मिलेगा 20(3) के अनुसार? 21 के तहत क्या है अपन को? 21 के तहत अपन को प्राण विधेय की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार है 21 के तहत, है ना। 21 के तहत 17 के तहत क्या है? 17 के तहत है तो 17 अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता से मुक्ति मिल रही है अपन को अनुच्छेद 17 से। ठीक है ना, अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद 17 ता से ता 3 में। जब इसमें क्या करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा केवल गैर नागरिकों को, किसी भी व्यक्ति को, केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों को, केवल नागरिकों को। पता नहीं यार क्या है इसमें, गैर नागरिक तो नहीं है। क्या यहाँ पर 4 का 3 देखते हैं भाई, 3 में 2 है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के में स्थान पर रखा गया है। 4 में है, चौथे में। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के में स्थान पर रखा गया है। भाग 4 के कै में उल्लेख है, यही है ना। 4 नहीं है यार, 4 में गलत है, पर 4 में है तो तीसरे। अब तीसरे में होगा, लेकिन ये है ना मूल कर्तव्य, ये इसमें ही है। मूल कर्तव्य नहीं, वो नीति निर्देशक तत्व 51 के में, भाग 4 के 51 के में नीति निर्देशक तत्व है, ये पता है। इनका पता नहीं है ना। तीसरा ठीक है भाई, तीसरे है। वे समस्त विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान में लागू होने की दिशा से प्रभावहीन हो जाती है, किंतु मृत नहीं होती। वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है और सुसुप्तता में रहती है। यह सिद्धांत कहलाता है। जब वे समस्त विधियाँ, जब क्या कर रहे हैं इसमें, शानदार क्वेश्चन है। वे समस्त विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान के लागू होने की दिशा से प्रभावहीन हो जाती है, किंतु मृत नहीं होती। वे केवल मूल अधिकार द्वारा आच्छादित हो जाती है और सुसुप्तता में रहती है। यह सिद्धांत कहलाता है। प्रत्यक्षणीयता का, ग्रहण का, सार्वभौमिकता का, प्रसाद का सिद्धांत। चल एक करते हैं, 5 में 2 है।
ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, ठीक, ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। 5 में कॉपीराइट आ जाएगा यार। 5 में, 5 में कहीं आया वो, 5 में तो है ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है ना, ग्रहण का सिद्धांत। बेसमझ विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान के लागू होने की दिशा में ग्रहण का सिद्धांत है। फिर 6, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ये पढ़ लिया था अपन ने ना, पहले भी याद था, अनुच्छेद 17 है। 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ता से ता है ना, 6 में 3। फिर निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? नहीं पता यार क्या है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कर दें क्या? तो वो कौन सा था केशवानंद? वो भी केशवानंद था। केशवानंद भारती बात, वो भी केशवानंद भारती है। और ये कौन सा है पता नहीं, इसमें 7 में 1 है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा निम्न कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया? ये किया गया 15(4) या 15(2), 8 में 15(4), 1951 द्वारा निम्न कौन सा अनुच्छेद संविधान सम्मिलित किया गया? 15(4), प्रथम संविधान संशोधन। ये बताइए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, 50 में 1 है, 51। निम्न कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? 9 में 2 है, अनुच्छेद 15(2). निम्नलिखित में किस मामले ने A.K. गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अप्रभावी कर दिया? 10 में 3 है, मेनका गांधी बनाम भारत राज्य। निम्नलिखित में किस मामले में A.K. गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिप्रभावी कर दिया? मेनका गांधी बनाम भारत राज्य। निम्न में से विषम इंगित कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षण एवं सांस्कृतिक अधिकार, संपत्ति का है, समता का अधिकार है ना, जब 11 में 3, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है अपन को, अधिकार है ना, शिक्षण एवं सांस्कृतिक अधिकार, समता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना भैया। जब ये कौन सा है, 326 या फिर 325 यार, 12 में 3 है, 39 है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्यों के लिए समान वेतन महिलाओं एवं पुरुषों के लिए प्रावधान करता है? 39। जब भैया इसको ऐसे याद रखना है ना, ये समान की बात कर रहा है लेकिन ये खुद समान नहीं है ना, 39 है। यहाँ पर 3 + 6 है ना, 3 + 6 9 है, 12 के बाद में 13। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक। न्यायालयों द्वारा विकसित एक सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता में निहित, भारत के संविधान में निहित नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। जब ये कर दें भारत के संविधान में निहित है, नहीं, भारतीय दंड संहिता में निहित है क्या? न्यायालयों द्वारा विकसित एक सिद्धांत है, 2 या 3, सभी सही सा लग रहा है, 1 2 3 में। तो संविधान में निहित, जो संविधान में नहीं, ये करते हैं 2 करते हैं ना, 13 में यही है यार, 13 में 3 है। भारत के संविधान में निहित है, इस वजह से एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंड करने पर रोक है। अनुच्छेद 13(2) में उल्लिखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। 14 में 2 है, 3।
13(2) में उल्लिखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में उपबंध किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत है ना, दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता मतलब योग्यता के बारे में उपबंध किया गया है। ये अपन को गुमराह करने के लिए निहिरता, इंग्लिश देख ले, टूटे फूटे शब्दों में जो भी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ए ग्राउंड ऑफ ए डिफेक्शन इज मेड इन 10वीं अनुसूची है, यानी कि वह दल बदल से संबंधित कानून कौन सा है। अब 10वीं है या 9वीं है, 10वीं या 9वीं, दल बदल से संबंधित। भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में प्रतिबंध किया गया है। 15 में 9वीं है भाई, 15 में 3, 10वीं है ना, 10वीं। भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता के बारे में उपबंध किया गया है, निहिरता के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन है ये निहिरता, ठीक। 10वीं अनुसूची में या अपना ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई दल बदल की जो भी बात आ रही है वो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज्यों से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगरीय निकायों से। 10वीं दल बदल से। और 9वीं शायद वो है ना, वो क्या, वो भाषाओं को अपन सुरक्षित रखते हैं, 22 भाषाएं कौन सी अनुसूची में संरक्षित है, वो शायद 8वीं अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची में शायद वो है, वो कौन सा, वो कोटा है तो एक वो जिस पे कुछ कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर जो मामला 9वीं अनुसूची में चल जाता है तो उस पर कानून नहीं बनाया जा सकता, वो है शायद ये 9। निम्नलिखित में इसके अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक प्रलोभन की शक्ति उपलब्ध है। ये उपलब्ध है 223 है, 223 16 में नहीं, 13 है यार, अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक प्रलोभन की शक्ति उपलब्ध है। अनुच्छेद 13 है ना, 13। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद में प्रतिबंधित है। जब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ है, ये बहुत शानदार पेपर है, एक बात ये बता दो तुमको, क्योंकि ये इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो हर एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे कि कोई भी पेपर है, अब जी के और उसमें पॉलिटिकल आएगी, ठीक है ना, पॉलिटिकल आएगी तो पॉलिटिकल से जो भी क्वेश्चन है ना वो आए हुए हैं ना, उनका सहारा है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना नहीं है हाई लेवल की, काम चला हुआ है, जो औसत है उतना ही है। हाई लेवल के तो इसको 3 पेपर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो तो अपन को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो तो स्पेशल इनकी सब्जेक्ट है। लेकिन ये इनका नॉर्मल पेपर है जिसको अपन भी पढ़ सकते हैं, ये लो वालों का, और ये अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक। इस वजह से पढ़ रहे हैं इसको। अब कोई भी क्वेश्चन लगा है तुमको कि हाँ भाई ये चाहिए फालतू कहाँ है या फिर ज़्यादा हो रहा है, नहीं ना। चलिए हैं, जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इससे अपना पूरा संविधान एक तरह से रिवाइज हो जाएगा इसी पेपर में, ठीक। 150 का पेपर है तो 150 में कम से कम 300 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अपने। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं 52, 56 और 60, मतलब 352, 356, 360। जब 52 में क्या उल्लेख है, 56 में क्या उल्लेख है, 60 तो शायद वो है कि भाई रुपया की कमी आ गई यहाँ प्रदेश में, यहाँ पर राज्य में, जब लगे हुए 360, ये अब तक नहीं लगा है, ये तो याद है। और ये है ना 52, तो 52 शायद आंतरिक अशांति की वजह से, या फिर 56, इनमें अपन कंफ्यूज है, देख लेंगे है ना।
प्रावधान निम्न अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है। बावन छप्पन 60, जब सिर्फ इसमें बावन दिया है ना तो बावन ही करेंगे अपन। 17 कहाँ है? 17 में 4 है यार, समझ में गए गुण सेट। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है। नहीं, अपन बता कुछ रहे हैं, ये पूछ कुछ सोच रहा है। ये पूछ रहा है कि ये बताइए जो अधिकार अपन को दिए गए हैं समानता का, स्वतंत्रता का वगैरह वगैरह, तो उनको स्थगित कर सकते हैं, वह किस में वर्णित है, कहाँ पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व है? संघ आयोग का, जब इसमें अपन राष्ट्रपति कर देते हैं ना 18 में। सही है यार, ये तो सिर्फ इसने दिमाग लगा के दिया है अनुच्छेद 323, ठीक है ना, याद कर लो तो और भी बढ़िया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्न में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन, यानी कि इस अनुच्छेद के तहत संघ आयोग का दायित्व है कि वह प्रतिवर्ष प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति के समक्ष। 19, निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला वाद के मामले में विसम्मति प्रकट की थी? विसम्मति, विसम्मति। पता कौन है यार? 19 में 19 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। निम्न में से किस न्यायाधीश ने यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य यानी कि सबरीमाला विवाद के मामले में विसम्मति प्रकट की? विसम्मति मतलब इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन विवाद स्टेट ऑफ केरला सबरीमाला केस, which of the following judge has delivered dissenting opinion in the case? जब यह है यहाँ में 19 में 3 न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। विसम्मति, विसम्मति क्या कहते हैं? विसम्मति, सम्मति, सहमति या असहमति, वो एक ढूंढ रहे थे यार इसमें। Which of the following judge has been delivered dissenting opinion in the case of Indian young lawyers associated with state of Kerala सबरीमाला? छोड़ो ना, इंदु मल्होत्रा। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। यह अभी निर्धारित किया गया है, यानी किसके तहत बनाया गया है, है ना? लक्ष्मीकांत बना भारत संघ। जब यार देखते हैं किसके तहत आया है। 20 में 4 मोहनी जैन बना कर्नाटक राज्य। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार। यह अधिनिर्धारित यानी किस के तहत इसको निर्धारित किया गया था? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। निम्नलिखित में किस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी शब्द शामिल किए हैं? 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ये शायद ये है इसमें 42 में 21 में तो है 24वें संशोधन। ये यूँ कह रहा है 24वें संशोधन के तहत ये जो 368 है ना, इनमें से किस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगा? 24वें संशोधन
किस बात पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एवं व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता? शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता। ये सही है यार। शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता। 22 में 4 है उन्नी कृष्णन केस। उन्नी कृष्णन केस उन्नी कृष्णन केस। फिर राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय लगाया जा सकता है जब ये 3 वर्ष है ना। 23 में नहीं, राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है 1 वर्ष है। द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कैन बी कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम पीरियड यानी कि अधिकतम कितने टाइम तक लगाया जा सकता है? जब ये 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष। फिर 1 वर्ष। 23 में क्या पढ़ रहे हैं अपन भैया? अपन क्या पढ़ रहे हैं? 23 में क्या है? 23 में 1 है, पता कुछ रहे हैं पढ़ कुछ और रहे हैं ना। 23 में 1 है, 3 वर्ष है। आई बस, हाँ वही तो मैं बोलूँ यार। अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है। 23 में 1, 23 में 1 सही है। दूसरा का आंसर देख लिया ना, 23 में 1। जब मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 वर्ष है। नहीं, ये त्रुटि नहीं होनी चाहिए यार, 3 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? इसको तो कर दूंगा मैं, चलो बता दो। निम्नलिखित कौन सा उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? उच्चतम न्यायालय की बात आ रही है ना, जब राज्य का राज्यपाल 24 में भारत का राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय मतलब है स्टेट पे लिखा है यार। विच इज द फॉलोइंग इज द कंप्लीटेड ऑप्शन एडवाइजरी ऑफ ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। राज्यवाड़ी उच्चतम न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। जब तो यही आएगा, इसने गुमराह कर दिया है ना। भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायालय कार्रवाई के सीधे प्रसारण से संबंधित है? कौन ही बताओ। फिर भी के एस अब्बास बनाम भारत संघ कर दें? नहीं, पता नहीं। 25 में 3 है। स्वप्निल त्रिपाठी बना भारतीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायालय कार्रवाई के सीधे प्रसारण से संबंधित है? यानी कि जो सीधा प्रसारण किया जाता है ना, ये इनकी मेहरबानी है भाई। स्वप्निल त्रिपाठी बना भारतीय उच्चतम न्यायालय। 25 में 3। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? जब शोधन अक्षमता और दिवाला, इसको साइड में करते हैं ना। बाजार और मेले, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और जेल, ये तीनों है, ये नहीं है। 26 है यार, तुम हल्के में ले रहे हो। निम्न कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? जब राज्य सूची में यह नहीं है, शोधन अक्षमता और दिवालिया, जबकि बाजार और मेले हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, पुलिस और जेल है। अब वो क्या देगा? वो ये देगा, ये बताइए बाजार और मेले किस सूची के विषय हैं? यहाँ पर पुलिस, जेल और बाजार, ये किस सूची के विषय हैं? राज्य सूची के विषय। ठीक, एक है इसमें। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो उल्लेखित है। 27 में 3। अनुच्छेद
39 कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, अनुच्छेद 39 में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है, आंसर ही देख लेते हैं। 28 में 4 है, 4 का मतलब क और ख, कौन सी गलत नहीं है, क और ख को ही पढ़ते हैं ना। 28 में 4 क और ख। संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया। उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया। उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया। कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। हम तो यूँ सोचते हैं कि ये केंद्र की मेहरबानी है कि यार वो हमारी सहायता कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। नहीं भैया, संविधान में उल्लेखित है सहायता करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी की भी सरकार बने। ठीक। 29 में तो अनुच्छेद 275 कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, अनुच्छेद 275। और संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) और 103 में संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बना भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया। कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों का ना, ये कौन सा है, अनुच्छेद 275। 29 आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। जब 13 जब समानता का अधिकार है 14 से 18 है ना, जब 13 की बात आ रही है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्यजन का सिद्धांत, आवासीय विधायन का सिद्धांत, जब 30 में 3 है, 30 में 3। इसको साइड में करते हैं। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्यजन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था। 31 में तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था। दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक पुनरावलोकन, इनको माना गया था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की, इसके तहत है ना, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। कौन सा निम्न प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। 32 में 3 है। जब सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन निर्वाह साधनों की सुविधा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन निर्वाह साधनों की सुविधा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। उपाधि अंत ये नहीं है, सही है यार, ये कर भी देते इसको। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के ये वो है 51A है। चलती ये नहीं कर रहा हूँ। 33 में 4 है यार। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के 39 है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की पूछ रहा है यार, ये शिक्षा की नहीं पूछ रहा है, शिक्षा के अधिकार की। एक नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के 39 है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय किया गया है? 34 में 4 है। अनुच्छेद 37। जब एक अपर न्यायालय या अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। 35 में 4। उत्प्रेषण। जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपने अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब कैरियोरियर उत्प्रेषण। 35 है वही है। फिर 36। राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया है। 2 36 में 4 है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 43 जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 36 में 4। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है दोनों सदनों में। 37। एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। सही है। किसके तहत? 87 के। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल, शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता। ये है 65। 38 में 1 है। 61 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता। ये तो बढ़िया सिस्टम है यार। किसके तहत है? अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है भाई, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। 38 में 1। किसी भाषा के हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 343 39। अनुच्छेद 351 है। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? लोक व्यवस्था। 40 में 3 है। पहले संशोधन अधिनियम। राज्य की नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किस देश की है? तो आयरलैंड है। 41। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में शब्द अथवा सहकारी संस्थाओं जोड़े गए थे? कौन नहीं पता। 42 में 2। 97। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42 में संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए? 43 में 4 है, यानी कि बी और सी। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। बयालीस में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब अनुच्छेद 14 चल देख के लेते हैं ना। 44 में 4 है। 4 का मतलब CBDA CB है ना, D फिर A। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता
फिर अनुच्छेद 16(3) राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं नौकरियों में विभेद। फिर अनुच्छेद 16(4) राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विशेष उपबंध। विशेष उपबंध। दो बार करें क्या इसको? चल देख ले, अब कर दे, बिगड़ देगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। 14 में सी, 44 में है ना 4 है, जब 4 में CBDA, सी है ना, वी, फिर टी, फिर ए, यानी कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है ना। 14 में सम संख्या है 14, तो विधि के समक्ष समता है। फिर अनुच्छेद 16(3) राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं नौकरियों में विभेद। फिर अनुच्छेद 16(4) राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विशेष उपबंध। फिर अनुच्छेद 18(1) राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, ठीक है, किस में? अनुच्छेद 18(1) में। भारत संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 के द्वारा जोड़ा गया था। पैंतालीस में एक है 81वें संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में इसके अनुच्छेद में मानववादी को भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार देता है। 78 कै 46 76(3) 76(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय का सही कालानुक्रम क्या होगा? 47 4 के क्रम सही है। एनरी दिल्ली कानून अधिनियम मामला, फिर एनरी बेरोबारी मामला, एनरी समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम मामला, एनरी विशेष न्यायालय विधेयक मामला। वह भारत में वर्तमान कितने उच्चतम न्यायालय है? जब ये 25 है। 48 में 4। भारत में वर्तमान कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। निम्न में से कौन सा मामला समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? 49 में 3 है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में यह निर्णय दिया? जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। 50 में 1। फ्रांसिस कॉर्ली मुल्लिन बनाम दिल्ली संग्रह क्षेत्र। फ्रांसिस कॉर्ली मुल्लिन बनाम दिल्ली संग्रह क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सही कोड चुनें। 51 में 51 में 2 है। 2 का मतलब खे और खे दोनों सही है। खे कथन खे को उचित नहीं ठहराता है। खे कथन खे को उचित नहीं ठहराता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में यह क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों के दायरे से कम है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा इसमें की गई। 52 में 3। जी टेलीफिल्म लिमिटेड बनाम भारत संघ। संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 53 में 1। जब
संविधान का 31वां संशोधन अधिनियम 1973, संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1962, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956। उच्चतम न्यायालय ने किसी मामले में प्रत्यक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 54 RMDC बनाम भारत संघ। चयनिक अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाविष्ट है। यह निम्नांकित बाद में तय किया गया है। 55 P रथीनाम बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में कौन सा संविधान का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है? 56 ये नहीं है। जबकि मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करना 51 के अंतर्गत। राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भविष्य लक्ष्मी विनिर्माण का सिद्धांत कौन से निर्णय बाद में अनुमोदित किया गया था? बाद ज़्यादा आ रहे हैं यार। 57 में 3। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से 100वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? 58 में 4। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता संधि। बाद आ रहे हैं, बाद आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही लेवल है, छोड़ दे यार, चल हटा और पढ़ते हैं कुछ, है ना? ज़्यादा ही यार कुछ है ना, हाई लेवल से ज़्यादा। अब अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है नहीं है कि भाई चल पॉलिटिकल है अपने पास, ठीक है। चलो और पढ़ते हैं कुछ हैं, तो चलिए मिलते हैं। पूरा में ही है यार, हाई लेवल के हैं कुछ ज़्यादा ही, है ना? कुछ 10-15 क्वेश्चन नॉर्मल हो तो उसकी वजह से पूरा पेपर को पढ़ना। विधि का शासन है, चल छोड़, है ना? रेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, ये तो और में भी हो जाएगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन। तो किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति की जाती है। उच्च न्यायालय का आयु संबंधी कोई प्रश्न उच्च होने पर प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति केंद्रीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, यार क्वेश्चन तो सही है। लोक स्थानों पर धूम्रपान रोग से संबंधित है। विभाग धड़ के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। संसद दोनों सदनों किसी भी सदन के सदस्यों की आयुक्ता निर्धारित की गई है। निम्न कौन से विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया है? भारत के संविधान प्रस्ताव पत्र में शब्द जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21। कौन सा मामला अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर मुआवजे के भुगतान से संबंधित है? अनेकता व्यापार निर्धारण 1956 भारतीय संविधान सहित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया है? सशस्त्र बलों। चल छोड़ है, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।